महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किंतु भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा के आगे आप अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद, कौरव एक एक करके कौरव मारे गए। तभी दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आता है और कहता है कि आजकल लोग खाते किसी और का है, गाते किसी और का है। तभी दुर्योधन से पितामह कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तब दुर्योधन बोला, पितामह, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भले ही लोग हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, किंतु हृदय में यही विचार है कि विजय पांडव ही विजयी होंगे। पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसा ही प्रतीत होता है तो सुनो, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में मेरे बाणों से अर्जुन को कोई नहीं बचा पाएगा। पितामह कहते, दुर्योधन, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम लोग हार रहे हो युद्ध। सुनो, आज रात्रि को अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं उसे विजयश्री का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। श्री ठाकुर जी इस बात को सुनते हैं, उनको रात्रि में नींद नहीं आती है और यहाँ रात्रि में द्रौपदी के पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, चुपचाप जाते उनका हाथ पकड़ते हैं और द्रौपदी को लिवा के लेकर आते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें भीष्म पितामह के पास ले चल रहा हूँ। भगवान सिर पर पगड़ी बांधते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाए, धोती कुर्ता पहनते हैं, एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में डंडा लेते हैं। अपना स्वरूप प्रभु बदल लिए, ग्वालियर के रूप में हो गए परमात्मा। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनती हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें पितामह भीष्म के पास ले जा रहा हूँ, तुम अंदर जाके घूंघट डाल लेना और घूंघट डालकर बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं, बस पितामह को प्रणाम कर लेना। पितामह भीष्म के कक्ष के बाहर देवी द्रौपदी को छोड़कर बाहर आकर अंधेरे में बैठ गए ठाकुर जी। द्रौपदी अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करती हैं और पितामह समझते हैं कि ये भानुमति है, जो दुर्योधन की पत्नी है। यह दुर्योधन की पत्नी है। पितामह बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। और इतने में द्रौपदी अपने घूंघट को हटाती हैं। पितामह बोले, मैंने तो भानुमति को बुलाया था और इतना बड़ा कार्य तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था और इतना बड़ा कार्य तुम अकेले नहीं कर सकती हो। मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? देवी द्रौपदी डरते हुए बोलती हैं, पितामह, वो हमारे यहाँ जो दूध देने आता है ग्वाला है, उसकी कोई बहन नहीं है और उसने मुझे अपनी बहन माना है और मैं उसे राखी बांधी हूँ।